वेलकम ऑल। बात करेंगे आज आईटीसी स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या मूव आ सकती है और उसका क्या रीजन होगा। तो अभी है मैं आईटीसी स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और जैसा कि हम देख रहे हैं ये स्टॉक काफी टाइम से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ पे हमें स्टॉक में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक काफी अच्छा अपसाइड किया 265 के प्राइस के आसपास। फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस से नीचे की तरफ आ रहा है अभी। तो अभी जो स्टॉक है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 223 के आसपास, बट स्टॉक यहाँ से और नीचे थोड़ा करेक्ट हो सकता है और यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है। चेक कर लेते हैं कि क्या रीजन है कि जो स्टॉक है यहाँ पे और नीचे जा सकता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आके हमें पता चल रहा है कि जो स्टॉक है यहाँ पे एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये जो नीचे की लाइन है इस चैनल के सपोर्ट की लाइन है, और ये जो ऊपर की लाइन है इस चैनल के रेजिस्टेंस की लाइन है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो स्टॉक है एक अप ट्रेंड के चैनल में है, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड की तरफ ही जा रहा है। और जो अपसाइड में ट्रेड करते हुए जो पैटर्न बना रहा है, जो एक थ्योरी होती है डाउ थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। डाउ थ्योरी में क्या होता है कि जो हाई बनता है, जो नेक्स्ट हाई होता है वो हायर हाई होता है, और जो लो होते हैं वो हायर लो होते हैं। जैसे कि ये हाई है, इसके बाद जो नेक्स्ट हाई बना वो हायर हाई, उसके बाद जो नेक्स्ट बना वो हायर हाई। और यहाँ पे अगर हम लो को देखते हैं, पहले ये लो बना, उसके बाद जो नेक्स्ट लो बना है वो हायर लो है पिछले वाले से, और उसके बाद जो नेक्स्ट बना है वो हायर लो। तो ये एक डाउ थ्योरी थी जिससे पता चलता है कि जो स्टॉक है एक अप ट्रेंड में, जो एक काफी अच्छी एक पॉजिटिव इंडिकेशन होती है। तो ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म के स्टॉक आईटीसी अच्छा है, बट जैसे कि हमने कहा शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक जो है यहाँ पे और थोड़ा करेक्ट हो सकता है। इसका मेन रीजन यही है, जैसे कि स्टॉक चैनल में ट्रेड करते हुए रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे करेक्ट हुआ, काफी नीचे आया। बट जो इसकी सपोर्ट की लाइन है बिल्कुल वहां तक नहीं पहुंच चाहिए। अभी वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम है, इसको थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे जो सपोर्ट की लाइन है यहाँ पे आके यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा स्टॉक, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। उसके बाद कंटिन्यूसली वापस दोबारा से अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो एक तो यहाँ पे रीजन है। अगर हम और भी कुछ कंफर्म करें कि जो स्टॉक है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पे स्टॉक का लाइन चार्ट चेक कर लेते हैं। ये हमारा आईटीसी, ये हमारा स्टॉक का लाइन चार्ट है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये स्टॉक के प्राइस की लाइन है। यहाँ पे जो येलो कलर की लाइन है ये वाली, ये स्टॉक के 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। और ये जो ग्रे कलर की लाइन है सबसे नीचे, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जैसे कि हम देख रहे हैं जो प्राइस की लाइन है ब्लू कलर की लाइन, इसने ब्रेक कर दिया 50 डेज मूविंग एवरेज को। अब ये और नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे कि स्टॉक अभी और नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जो मेन अब सपोर्ट बनता है इसका वो है 200 डेज का मूविंग एवरेज। और 200 डेज का मूविंग एवरेज उसी प्राइस पे है, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे है जिस प्राइस पे हमारा ये जो चैनल का सपोर्ट है, जो सपोर्ट प्राइस बन रहा है। तो स्टॉक जैसे कि यहाँ पे भी हमें दिखा रहा है कि ये और नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। और अगर हम 200 डेज का मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो इसमें भी हमें अभी गैप दिख रहा है हल्का सा, जो स्टॉक है अभी और नीचे आ सकता है और 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस जो रिवर्सल है दिखा सकता है। और अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो जो स्टॉक है यहाँ पे पहले भी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास काफी बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद ही हमें अपसाइड की मूव जो देखने को मिली। सेम यहाँ पे यही हो सकता है, स्टॉक यहाँ पे आएगा 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा और उसके बाद वापस से अपसाइड जो मूव दिखा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि थोड़ा और करेक्शन के बाद स्टॉक वापस से अपसाइड जा सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि स्टॉक नीचे आ रहा है तो नीचे के सपोर्ट क्या है, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड जाता है तो अपसाइड के टारगेट क्या होंगे। तो स्टॉक अगर नीचे आता है तो मेन जो सपोर्ट बनता है यहाँ पे बनता है 213 रुपए के प्राइस के आसपास का, क्योंकि जो ये प्राइस है बिल्कुल 213 के पास है। तो इसी प्राइस के आसपास जो स्टॉक जो सपोर्ट ले सकता है, इस प्राइस पे आएगा तो यहाँ सपोर्ट लेगा, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। इन केस अगर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता, मान लेते हैं कि स्टॉक में कोई बैड न्यूज आती है, फिर मार्केट में जो नेगेटिव है सेंटीमेंट जो नेगेटिव बनते हैं, तो स्टॉक अगर और नीचे आता है तो जो मेन सपोर्ट बनेगा स्टॉक के लिए वो बनेगा 200 रुपए तक का, जो ये वाली लाइन है। और 200 का इसलिए क्योंकि जो 200 रुपए का प्राइस है वो एक होल नंबर भी है, और 200 के प्राइस पे काफी बार जो स्टॉक है पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं जो स्टॉक है यहाँ पे पहले काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। फिर यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंटिन्यूसली जो स्टॉक है इसने 200 रुपए के प्राइस पे सपोर्ट लिया है। इस वजह से जो हमारा मेन जो सपोर्ट बनेगा दूसरा वो बनेगा 200 रुपए तक का। अब मानते हैं जैसे कि स्टॉक यहाँ पे 213 के आसपास आया, सपोर्ट लिया और अपसाइड जा रहा है, तो अपसाइड के ऊपर के टारगेट क्या होंगे। तो 213 के बाद अगर स्टॉक अपसाइड जाता है तो इसका पहला टारगेट होगा वो होगा 235 के आसपास तक का, जो ये वाली लाइन है। और ये हमारा पहला टारगेट क्यों है, अगर यहाँ पे हिस्ट्री में चेक करते हैं इसको, तो जैसे कि ये जो लाइन है 235 की लाइन, और अगर हम इसको देखते हैं तो स्टॉक इस पे भी काफी बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले फेस कर चुका है। जैसे कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया कंटिन्यूसली, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी। तो स्टॉक का जो पहला जो टारगेट होगा हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वह 235 तक का। स्टॉक अगर 235 को कंप्लीट कर देता है तो उसके बाद दूसरा टारगेट बनेगा 255 के प्राइस के आसपास तक का, जो है ये वाली लाइन।
और ये किस लिए है, ये हमारा दूसरा टारगेट क्यों है, क्योंकि इस प्राइस के आसपास भी जो स्टॉक है काफी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे भी काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ कंटिन्यूसली काफी टाइम तक सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। इस वजह से जो 255 का प्राइस है हमारा दूसरा टारगेट होगा। और दूसरे के बाद जो तीसरा टारगेट बनेगा हमारा, वो बनेगा 285 और 85 के आसपास तक का, ये वाली जो लाइन है। और ये हमने इसलिए रखा है, इसलिए क्योंकि अगर हम देखते हैं जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है और यहाँ से यहाँ तक का गैप है, इसको कंपेयर करते हुए जो हमारा तीसरा टारगेट है हमने यहाँ तक रखा है 285 तक का। और ये इसलिए भी है क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो 285 की प्राइस पे भी स्टॉक काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जैसे कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे भी। तो इस वजह से जो तीसरा टारगेट है हमारा 285 की प्राइस के आसपास तक का होगा। तो ये हमने ऊपर के टारगेट और जो नीचे के सपोर्ट है डिस्कस कर लिए। लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें और जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यू शेयर किया आपके साथ, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। थैंक यू।